दोस्तों हॉलीवुड ने ऐसी बहुत सारी मूवीज बनाई है जिसमें फ्यूचरिस्टिक ह्यूमन सिविलाइजेशन पास्ट में आकर हमें फ्यूचर के डेंजर्स के बारे में बताती है और उससे बचाती है। हमारे एवेंजर्स को ही देख लीजिए। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप टाइम ट्रैवल को इतने बड़े लेवल पर इमेजिन ना करें। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सिचुएशन देता हूं एंड आप मुझे बताइए कि उसमें क्या होगा। मान लीजिए कि अगर फ्यूचर से कोई टाइम ट्रैवलर आकर आपके माता पिता को मिलने या उनकी शादी होने से रोक दे, तो क्या आप इस वक्त में एग्जिस्ट करके हमारी वीडियोस देख रहे होंगे? अबे साले, अरे नहीं, सच में यार एक बार सोच कर तो देखो, कितना सिंपल लेकिन हार्ड क्वेश्चन है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बड़ी सिचुएशन जैसे कि प्लैनेट को सेव करने के लिए टाइम मशीन का यूज करना हमें वैलिड और बिलीवेबल लगता है, लेकिन एक सिंपल सिचुएशन जिसमें हमारी एग्जिस्टेंस पर सवाल हो तो हमारा दिमाग चक्कर खा जाता है। पर चलिए कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका आंसर बता सके। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्या कोई टाइम ट्रैवलर हमारा फ्यूचर बदल सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि टाइम आखिर होता क्या है। आइंस्टाइन ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रियलाइज किया कि टाइम कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। जैसे जैसे हम डीप स्पेस की तरफ तेजी से बढ़ते जाते हैं, टाइम हमारे लिए स्लो होता जाता है। आइंस्टाइन की स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने बताया कि स्पेस कोई फ्लैट और रिजिड जगह नहीं है जहां यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट किसी एक जगह पर प्लेस्ड हो, बल्कि हमारा यूनिवर्स अलग अलग डायमेंशंस में बटा हुआ है और वो एक कर्व शेप का है। हम कह सकते हैं कि ये मैलिएबल है, यानी उससे कोई भी शेप मिल सकता है। आइंस्टाइन ने इसे स्पेस टाइम का नाम दिया, जिसके अकॉर्डिंग बड़े मास का कोई भी ऑब्जेक्ट स्मॉल मासेस को उस स्पेस टाइम डायमेंशन में अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मुझे ये अच्छे से पता है कि जिसने पहले टाइम के बारे में नहीं पढ़ा है उसे इस कॉन्सेप्ट का क भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं यार, आपका भाई कौशिक है ना। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। चलिए एक स्फेरिकल शेप के ट्रैम्पोलिन को इमेजिन कीजिए। अगर एक ट्रैम्पोलिन के सेंटर में बड़े बॉलिंग बॉल को रख दिया जाए और उसके साइड से अगर मार्बल्स ट्रैम्पोलिन पर फेंका जाए तो वो सीधा उस बॉलिंग बॉल की तरफ ही जाएगा। इसका मतलब अब वो बॉल एक तरह से सेंटर बन गया है जो स्मॉल मासेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एंड रियल वर्ल्ड में यही काम हमारे सूरज का है, जो अपने आसपास के प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है और उन्हें एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रखता है। अब आप जरा इमेजिन कीजिए, अगर कोई एक छोटा मार्बल उस ट्रैम्पोलिन से बाहर निकल गया तो क्या होगा? थियोरेटिकली बिल्कुल ऐसा ही करके हम टाइम के ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। अगर किसी तरह हम सूरज के इस एटमॉस्फेरिक ऑर्बिट से निकल जाए तो शायद हमें न्यू वर्ल्ड्स और वहां के न्यू टाइम सिस्टम देखने को मिल सकते हैं। है ना एकदम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अब जब हम जानते हैं कि टाइम कांस्टेंट नहीं होता तो दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर हम टाइम में अपने मन मुताबिक ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। सबसे इजीएस्ट और प्रैक्टिकल वे है स्पीड। अगर हम अपनी स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट से मैच कर पाएं तो आउटसाइड वर्ल्ड का टाइम अपने आप स्लो हो जाएगा और हम फ्यूचर में ट्रैवल कर पाएंगे। अब इसे समझने के लिए भी मैं आपको एक प्रैक्टिकली प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। दरअसल फिजिसिस्ट ने इसे प्रूव करने के लिए एक बहुत अनोखी चीज की। उन्होंने 2 एटॉमिक क्लॉक्स की मदद ली। एटॉमिक क्लॉक्स प्रिसाइज टाइम मेजर कर सकता है और छोटे डिफरेंसेस को पकड़ सकता है। उन्होंने एक क्लॉक को हाई स्पीड जेट एयरक्राफ्ट में रखा और दूसरे क्लॉक को स्टेशनरी अर्थ पर रखा। इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में ये पता चला कि जो क्लॉक एयरक्राफ्ट में रखा हुआ था उसकी स्पीड अर्थ पे रखे क्लॉक से स्लो थी। ये डिफरेंस बहुत ही स्मॉल था, लेकिन इसे देखना बहुत सिंपल था। अब अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने लगे तो आपके लिए टाइम बहुत ही स्लो हो जाएगा, लेकिन बाकी अर्थ पे रहने वाले लोगों के लिए टाइम बिल्कुल सेम स्पीड से चल रहा होगा। एंड थियोरेटिकली जब आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना बंद कर देंगे तो आप अपने आप को फ्यूचर में पाएंगे। टाइम ट्रैवल करने का दूसरा और सबसे फेमस तरीका है वर्म होल्स।
वर्म होल वर्ड आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से आया है। 1935 में आइंस्टाइन और नाथन रोजन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि स्पेस में ब्रिजेस एग्जिस्ट करती है जो दो अलग अलग स्पेस टाइम को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, जिसकी मदद से हम बिलियन लाइट ईयर्स तक डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। इस शॉर्टकट को उन्होंने आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस या फिर वर्म होल का नाम दिया। वर्म होल्स को समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो आप एक सिंपल पेपर लीजिए और उसके दो साइड्स पर सर्कल बना दीजिए। अब एक वर्म होल उस पेपर यानी कि स्पेस टाइम को फोल्ड करके उन दोनों प्लैनेट्स के बीच एक शॉर्टकट बना देता है, जिसके जरिए हम दूसरे सोलर सिस्टम में जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऐसे सिर्फ फिल्मों में होता है। जी हाँ, ये थियरी कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है, क्योंकि अभी तक कोई भी फिजिसिस्ट वर्म होल को ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं। स्टीफन हॉकिंग का भी मानना था कि वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं और वो क्वांटम स्केल पर कॉन्स्टेंटली बनते रहते हैं। उन्हें कैप्चर करने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और अभी तक ये सिर्फ थियरीज में ही पॉसिबल हो पाया है। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से अभी तक कोई भी इसे प्रूव नहीं कर पाया है। फिजिक्स ने ये प्रेडिक्ट किया है कि वर्म होल्स हमेशा कोलैप्स करते रहते हैं और उसके अंदर जो भी जाने की कोशिश करता है उसे क्रश कर देते हैं। तो अगर कोई टाइम ट्रैवलर वर्म होल से कुछ लाइट ईयर्स ट्रैवल कर भी ले तो ये कह नहीं सकते कि वो कभी वापस भी आ पाएगा या नहीं। और किसी भी टाइम ट्रैवलर के लिए वर्म होल तभी काम करेगा अगर वो वर्म होल के माउथ को देर तक ओपन रख सके। इस काम को करने के लिए नेगेटिव एनर्जी या डार्क एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुई है। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि जब टाइम ट्रैवल करना इतना ज्यादा मुश्किल है तो आखिर इसे इतना ज्यादा फेमस किसने किया? एंड लोग सच्चे मन से ये बिलीव क्यों करते हैं कि टाइम ट्रैवल किया जा सकता है? और तो और कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि टाइम ट्रैवलर्स हमारे बीच ऑलरेडी रहते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। साल 2008 के दिसंबर में चाइनीज रिसर्चर्स ने जब 400 साल से भी ज्यादा पुराने पत्थरों को तराशा तो उन्हें रिंग के साइज की वॉच मिली, जिसमें टाइम 10:06 पर रुका हुआ था। ये वॉच स्विट्जरलैंड में बनी हुई थी, लेकिन इतने सालों पहले तो ना स्विट्जरलैंड का कोई अस्तित्व था और ना ही इस तरह के वॉचेस बनते थे। तो क्या हो सकता है कि ये वॉच किसी टाइम ट्रैवलर की हो? दूसरी चौंकाने वाली इंसिडेंट है मंगोलिया के एल्टाई माउंटेन्स की, जहां 10 फीट गहरे गुफा को खोदते वक्त एक 1500 साल पुराना ममी मिला। उस ममी ने और कुछ नहीं बल्कि रेड कलर के जूते पहने हुए थे। शूज पे 3 वाइट स्ट्रिप्स भी थे, जो कि हमें आजकल के लेटेस्ट शूज में दिखती है। पर ये कैसे पॉसिबल था कि 1500 साल पुराने ममी ने ऐसे शूज पहने हो? अब सच क्या है ये करेक्टली बताना तो मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरे बेटा कौशिक, तुमने तो कहा था कि हमें ये बताओगे कि हम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो साला ये रबड़ी झेलम जैसे कथा काहे सुना रहे हो? सीधे पॉइंट पे आओ बे। अरे दद्दू सब बताता हूँ, जरा सब्र रखिए। रुको जरा, सब्र करो। तो अब जब आप जान गए हैं कि टाइम क्या होता है और उसमें ट्रैवल करके पास्ट या फ्यूचर में कैसे जाया जा सकता है, तो हम फिर से एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि एक टाइम ट्रैवलर वर्म होल की मदद से स्पेस और टाइम के लॉज तोड़कर पास्ट में ट्रैवल कर जाता है। वो किसी तरह से आपके माता पिता की शादी होने से रोक देता है। तो अब क्या आप एग्जिस्ट करेंगे? जवाब है बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट को कोई भी पास्ट में जाकर बदल नहीं सकता। इन सिचुएशंस को हम पैराडॉक्सेस कहते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो पास्ट में जाकर हमारे प्रेजेंट को बदल देने से हमारा फ्यूचर चेंज नहीं होगा, बल्कि एक क्लोज टाइम लूप बन जाएगा। अब चलिए एक सिचुएशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कौशिक के पास एक दिन पीछे टाइम में ट्रैवल करने की शक्ति आ गई। आज कौशिक का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अब उसने ये सोचा कि मैं एक दिन पीछे जाकर अपने आप को बचा लेता हूँ, लेकिन असल में कौशिक पहले ही ऐसा कर चुका है और अपने आप को बचाने में फेल हो चुका है, क्योंकि कौशिक का एक्सीडेंट एक एब्सोल्यूट पॉइंट है जो चेंज नहीं हुआ है।
एक थियरी के मुताबिक आपकी बॉडी के एटम्स एक ही स्पेस टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप पास्ट में जाकर अपने आप से ही मिले तो हो सकता है कि आप दोनों का ही एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। अब इस पैराडॉक्स को समझने के लिए एक और बेहद ही फेमस थियरी प्रपोज की गई है, वो है अल्टरनेट रियलिटीज की। इसके मुताबिक हमारे वर्ल्ड के अलावा अनकाउंटेबल रियलिटीज है जो मौजूद तो जरूर है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। इन रियलिटीज में जाने के लिए ही हम टाइम ट्रैवल की मदद लेते हैं। इसे भी हम सेम सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं। कौशिक अपने एक्सीडेंट के होने के बाद एक दिन पीछे टाइम में ट्रैवल करता है और अपने आप को बचा लेता है, लेकिन असल में वो जिससे बचाता है वो कौशिक का अल्टरनेट सेल्फ है, जिसके बच जाने का इम्पैक्ट हमारे कौशिक पर नहीं हुआ है। इसलिए अल्टीमेटली वो अपना एक्सीडेंट होने से नहीं रोक पाया है। मैं जानता हूँ इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने एवेंजर्स एंड गेम देखी और समझी है तो आपके लिए इस थियरी को अंडरस्टैंड करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा एंड इस वीडियो से आपने टाइम ट्रैवल के बारे में काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।